Chapter 3, Atoms and Molecules. And molecules. In this chapter, till now, we already studied about the matter. In short, what is matter? Because previous chapter is also having the details of matter. Okay. So, law of chemical combination we already studied in this chapter. Okay. After this, the next topic is what is an atom. Okay. So, we will discuss what is an atom. एक्चुअल में एटम है क्या? एटम, ओके, जस्ट एज ब्रिक्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ अ ह्यूज बिल्डिंग, बहुत बड़ी पूरी बड़ी सी बिल्डिंग को आप इमेजिन करिए, उसकी सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट, सबसे बेसिक चीज क्या है जिसके बिना हम बिल्डिंग बना ही नहीं सकते? सिंपल, ब्रिक. सिमिलरली बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ऑल मैटर ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स के जितने भी मैटर हैं, सो उनका उन सब का बिल्डिंग ब्लॉक क्या है? एटम. तो एटम्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ all the matter. Okay, so finally we will define atom. How we will define? An atom is the smallest particle, किसी भी एलिमेंट का सबसे छोटा सा छोटा पार्टिकल, ओके, जो कि किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है, वो पार्टिकल कहलाता है एटम. क्लियर हुआ? सो an atom is the smallest particle of an element that can take part in chemical reaction. किसी भी केमिकल रिएक्शन के लिए किसी एलिमेंट को यदि पार्टिसिपेट करना है तो उसका एटम भी तो इन्वॉल्व होता है, एटम ही पार्टिसिपेट करता है. ओके, सो एन एटम, हाउ विल बी डिफाइन एटम? एन एटम is the smallest particle of an element an atom is the smallest particle of an element that can take part in a chemical reaction. ओके, किसी भी केमिकल रिएक्शन में यदि एलिमेंट इन्वॉल्व हो रहा है तो उसका स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो है एटम, वही इन्वॉल्व होता है. ठीक है, सो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. दिस इज कॉल्ड एटम्स. Atoms of some elements are very reactive, okay, and exist in combination with the atoms of the same element or atoms of the other element. ठीक है? Noble gases. If you know about the noble gas or inert gas, okay, so atoms of the noble gas or inert gas are non-reactive. Okay, वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं जनरली. ठीक है, कुछ नोबल गैसेस हैं जो रिएक्शन कर सकती हैं, जैसे जिनॉन, क्रिप्टॉन. अभी आपको नाम याद नहीं होंगे उनके, तो बिल्कुल परेशान नहीं होइए, आप सिंपल से समझ लीजिए कि मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं. ओके, सो एटम्स ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर वेरी रिएक्टिव, ओके, एंड दे विल कंबाइन विद द सेम टाइप ऑफ एटम्स और डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स. मतलब खुद उसी एलिमेंट के एटम्स आपस में कंबाइन हो जाएंगे, या एक एलिमेंट के एटम दूसरे एलिमेंट के एटम से कंबाइंड होते हैं, क्योंकि वो रिएक्टिव है. ओके, वो स्टेबल होना चाहते हैं, उनकी रिएक्टिविटी ही है कि उनको रिएक्शन करना है. ठीक है, कंबाइन होना ही है. तो ये था एटम.
ठीक है। अब नेक्स्ट इज साइज ऑफ द एटम, साइज ऑफ एन एटम। सो एटम्स आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत 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 छोटे होते हैं। ओके, साइज of an atom. Okay, so atoms are very very small. कुछ एलिमेंट के तो एटम्स बहुत ज्यादा स्मॉल होते हैं। ओके, एंड द साइज ऑफ एटम इज रिप्रेजेंटेड बाय द एटॉमिक रेडियस, एंड एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। ओके, किसमें? नैनोमीटर में। नैनोमीटर बहुत छोटी क्वांटिटी होती है। ठीक है, तो हम इसे क्या बोलेंगे? साइज जो है वो बहुत स्मॉल है, सो इट इंडिकेट्स साइज, इट इंडिकेट्स in terms of atomic radius, atomic radius, atomic radius or atomic radii। एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस है, एटॉमिक रेडियस की टर्म में हम इसको इंडिकेट करते हैं। और मेजर्ड इन नैनोमीटर, नैनोमीटर, नैनोमीटर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एन। ओके, ये क्या है? नैनोमीटर। ओके, सो 1 नैनोमीटर is equals to 10 to the power minus 9 मीटर। एक नैनोमीटर जो होता है वो 10 to the power minus 9 मीटर, और यू कैन से 1 by 10 to the power 9 मीटर। इसी को हमने इस फॉर्म में लिख दिया है। ओके, तो 10 to the power minus 9 मीटर। ओके, एंड 1 मीटर is equals to 10 to the power 9 नैनोमीटर। सिंपल, ये इंटर कन्वर्जन ऑफ द यूनिट हो गया। नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। डेफिनेटली आप इससे आराम से कंपेयर कर सकते हो कि किसी भी एक मीटर से कितना छोटा होता है नैनोमीटर। ओके, सो हम इतनी छोटी क्वांटिटी को, एटॉमिक रेडियस चूंकि एटम बहुत छोटे साइज का है, तो वी कैन मेजर द रेडियस ऑफ एनी एटम इन नैनोमीटर्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एटॉमिक रेडियाई ऑफ हाइड्रोजन is 10 to the power minus 10 मीटर। 10 to the power minus 10 मीटर हाइड्रोजन की एटॉमिक रेडियस, मतलब वो एटम रेडियस की बात कर रहे हैं। रेडियस मीन्स इतना, सिर्फ हम इसकी बात कर रहे हैं। आप समझ सकते हो कि इससे अपन 360 में अपन मेजर करके उसका अपना वॉल्यूम यदि निकालेंगे तो उसका अपना साइज निकालेंगे, तो मतलब इतना छोटा होता है एटम। ओके, ये रेडियस है। तो हाइड्रोजन एटम की रेडियस 10 to the power minus 10 मीटर्स। ओके, सो इससे आप अंदाज लगा सकते हैं कि कितना छोटा होता है एटम। ओके, नेक्स्ट इज symbol of एलिमेंट्स। एलिमेंट्स के क्या सिंबल हो सकते हैं? सो सिंपल सी बात है, जैसे 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 टाइम चेंज होता गया तो एलिमेंट्स के सिंबल भी बनाने के, रिप्रेजेंट करने के वे भी चेंज होते गए। ओके, तो हम ये बात कर सकते हैं कि डाल्टन जो थे उन्होंने कुछ और सिंबल दिए, बर्जिलियस ने कुछ और दिए, मॉडर्न कंसेप्ट के हिसाब से कुछ और सिंबल्स दिए जाने लगे। फिर अल्टीमेटली एक IUPAC एक यूनियन है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ IUP, प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ओके, सो उस ऑर्गेनाइजेशन ने कुछ रूल्स, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दी, उसके बेस पे फिर एलिमेंट्स की नेमिंग होने लगी।
तो सबसे पहले जो सिंबल दिए था डॉल्टन ने दिए थे. ओके, सो फर्स्ट बाय डॉल्टन. डॉल्टन ने क्या सिंबल दिए थे ये देख लेते हैं. तो डॉल्टन के हिसाब से मतलब होता ही है कि जब भी हम ये सिंबल किसी भी एलिमेंट के जो सिंबल का रिप्रेजेंटेशन होता है वो कई बार उनके अपने कैरेक्टरिस्टिक के कारण होता है, उनके अपने कुछ प्रॉपर्टीज के कारण रख सकते हैं साइंटिस्ट. कहाँ पर वो उसको डिस्कवरी कहाँ हुई है, किस प्लेस पे वो मिला है, वो एलिमेंट की डिस्कवर या फिर किस साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया है. तो कई बार जैसे रदरफोर्डियम एक एलिमेंट है रदरफोर्डियम, तो ये किसने देखा था, किसने बताया सबसे पहले, रदरफोर्ड ने. तो कई बार साइंटिस्ट के नाम से भी एलिमेंट के नाम रख देते हैं, कई बार उनके प्लेस से, कई बार उनके कलर से, इस तरह से उनको रखते हैं. और कभी कभी इनके अपने जर्मन या हम उसके अपने लैटिन नेम या उसका अपना इंग्लिश नेम जो होते हैं उनके बेस पे भी इनके सिंबल्स बने हुए हैं. ठीक है, तो सिंबल उस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने का वे है. ठीक है, तो उससे हम ये भी बता सकते हैं कि ये जो सिंबल किसी के लिए यूज कर रहे हैं उसका एक एटम हो सकता है, या आप आगे जाके मोल कंसेप्ट पढ़ेंगे. तो अभी थोड़ी देर के लिए आप इतना समझ लीजिए कि हम एक एटम या एक मोल एटम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं उस सिंबल को बता के. कुछ सिंबल्स तो आप छोटी क्लास से पढ़ रहे हैं. फॉर एग्जाम्पल आप अच्छे से जानते हो ये किसका सिंबल है, हाइड्रोजन, ये ऑक्सीजन, दिस इज फॉर सोडियम. तो ये लेटेस्ट जो IUPAC रिकमेंडेशन से मिला है वो सिंबल्स हैं. बट एंशिएंट टाइम में या अर्लियर टाइम में जो सिंबल्स हमें बताए थे वो हमें अभी स्टडी तो करना है. ओके, सो डॉल्टन्स ने जो सिंबल्स दिए होते वो इस तरह थे, लाइक दिस इज फॉर हाइड्रोजन. एक पूरा डार्क बॉल यदि रिप्रेजेंट कर रहे हैं सो दिस शोज द कार्बन. ओके, दिस इज फॉर फॉस्फोरस, दिस इज फॉर फॉस्फोरस, and this is for copper, copper. This is gold. ये क्या है, गोल्ड, गोल्ड का सिंबल था डॉल्टन्स के अकॉर्डिंगली. ओके, दिस इज गोल्ड. ठीक है, मरकरी, गोल्ड और मरकरी में आप देखिए डिफरेंस, बस थोड़ा सा डिफरेंस है. इसके सेंटर पे भी आप एक स्पॉट शो हुआ है, इसमें नहीं है. ये किसका सिंबल है, मरकरी, मरकरी. ओके, ये क्या है, आयरन, आयरन का. प्लेटिनम के लिए P, एंड लेड के लिए L. ओके, इस तरह से उन्होंने कुछ सिंबल यूज किए थे. हाइड्रोजन, कार्बन, फॉस्फोरस, कॉपर, लेड, गोल्ड, मरकरी, आयरन एंड प्लैटिनम. सो ये क्या है, उनके अपने मतलब हम ये कह सकते हैं फिगरेटिव रिप्रेजेंटेशन है. फिगरेटिव, उनके अपने क्या फिगरेटिव प्रेजेंटेशन या फिगरेटिव सिंबल्स हैं. फिगरेटिव मतलब कुछ उन्होंने ऐसे फिगर बना दिए और उसको रिप्रेजेंट कर दिया. लेकिन ये बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर होते गए तो सबके लिए ये सिंबल तो याद रखना बड़ा मुश्किल है. ओके, सो डाल्टन के ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन जो थे, फिगरेटिव प्रेजेंटेशन थे, वो बाद में रिप्लेस कर दिए गए. वर्जिलियस ने अपने कुछ सिंबल्स दिए. So second is by Berzelius. Okay, so Berzelius ने एलिमेंट्स के क्या सिंबल दिए हैं. So कार्बन represented by carbon. Okay, this is sulfur.
दिस इज कैल्शियम, ओके, दिस इज सिलिकॉन। ये कुछ सिंबल बर्जीलियस ने दिए, ओके। सो दीज आर द रिप्रेजेंटेशन given by the Berzelius, okay. Carbon represented by C, sulfur by S, calcium by Ca, silicon by Si। और भी है कुछ। तो एक्चुअल में उन्होंने क्या किया, उस एलिमेंट के नेम का फर्स्ट लेटर लिया, या तो सिंगल लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कम से कम 2 लेटर भी वो ले रहे हैं। सो बाय द Berzelius he represented the elements as or either or single letter of the beginning letter of the element name, or he took second letter also, okay। so ये इनके symbols हैं, लेकिन 2 से ज्यादा लेटर के कोई भी सिंबल नहीं होते हैं। The third presentation of symbol of element is modern symbols। ओके, मीन्स मॉडर्न सिंबल्स मीन्स सिंबल मॉडर्न नहीं है, द कंसेप्ट उस समय तक वर्जिलियस के बाद जो प्रेजेंटेशन का वे आया उसे उन्होंने मॉडर्न वे और मॉडर्न सिंबल भी कह सकते हैं, ओके। सो ऑन द बेसिस ऑफ सम कैरेक्टरिस्टिक और वेयर इट वाज डिस्कवर्ड, और किस साइंटिस्ट, उसका साइंटिस्ट जिसने डिस्कवर किया है उसके नाम से, और समटाइम्स ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स, ओके। सो डिफरेंट एलिमेंट्स नेम्ड differently, okay। On these are the grounds to assign the symbol for the different elements, okay। For example, Rutherfordium, after Rutherford साइंटिस्ट थे, उनके नाम से रदरफोर्डियम, ओके। एंड गोल्ड, so gold, its color, on the basis of its color yellow, येलो कलर की वजह से उसे गोल्ड कहा, ओके। सो एक्टिनियम, दिस इज ऑल्सो एन एलिमेंट, ओके। सो एक्टिनियम उसका जो नेम दिया, वो मतलब उस समय ये पूरे के पूरे नाम चल रहे थे उनके, सिंबल नहीं, इस तरह से इनको नेम प्रपोज किया। एक्टिनियम, हाई रेडियो एक्टिविटी। एक्टिनियम क्यों कहा, क्योंकि इस एलिमेंट की बहुत ही हाई रेडियो एक्टिविटी थी, इसलिए। कॉपर, साइप्रस एक आइलैंड है, ओके। सो उस आइलैंड के नेम से इस कॉपर को नेम दिया गया। तो उस समय इनके नाम जो थे वो उनके अपने सिंबल या प्रेजेंटेशन थे, ओके। लास्ट में जो कि अभी तक चल रहा है, या हम ये कह सकते हैं उसे इंटरनेशनली ऑप्ट किया गया है, तो वो क्या है, बाय द IUPAC organization, okay, by IUPAC, okay, symbols proposed by the IUPAC, this is D। fourth, by IUPAC, okay। IUPAC का फुल नाम क्या है, इंटरनेशनल यूनियन of pure and applied chemistry, ओके। ये ऑर्गेनाइजेशन है जिसे इंटरनेशनली ऑप्ट किया गया है, ओके। सो इस ऑर्गेनाइजेशन ने जो भी रिकमेंड किया वो सारे वर्ल्ड में वही चलना है, ओके। applied chemistry, okay। So
name of elements has been taken from the English, German, Greek, Latin. Okay. So many of the elements having the first letter as their symbols. Okay. And it should be in capital case or it should be in capital form. ओके, कैपिटल लेटर के फॉर्म में फर्स्ट लेटर को लेकर बहुत सारे एलिमेंट्स के हम सिंबल ले रहे हैं और कुछ सिंबल्स जो है वो 2 लेटर्स से बने हुए हैं. बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, फर्स्ट लेटर शुड बी कैपिटल. ओके, सेकंड इज इन लोअर केस और स्मॉल केस. ओके, उसे अपन लोअर या स्मॉल केस में लिखते हैं. तो स्मॉल लेटर और कैपिटल लेटर का आप बिल्कुल ध्यान रखेंगे. सो फॉर एग्जाम्पल, एंड हर एक एलिमेंट का नेम और सिंबल उसका अपना एक यूनिक नेम होता है. ओके, सो ईच एलिमेंट हैज यूनिक नेम एंड सिंबल. इस बात को बिल्कुल ध्यान रखिए. हर एक एलिमेंट का अपना एक यूनिक नेम और एक सिंबल होता है. मीन्स उसकी अपनी एक आइडेंटिटी होती है, उसका अपना सिंबल. एक एलिमेंट के सिंबल से हम दूसरे एलिमेंट को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल, दिस शोज द सोडियम. ओके, सोडियम है ये. सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, बहुत सारे एलिमेंट्स हैं. आयरन, ओके, एंड जिंक, कॉपर, पोटेशियम, गोल्ड, सिल्वर, मर्करी. ओके, ऑल दीज द सिंबल्स. ओके, आप नोटिस करिए, सब पहला यदि 2 लेटर से बना हुआ है तो फर्स्ट लेटर कैपिटल है. ठीक है, और कुछ सिंगल लेटर से भी बने हुए हैं. ये देखिए, सी कैपिटल है, एल स्मॉल, क्लोरीन. सो अगेन आई विल रिपीट द नेम्स. सोडियम, सल्फर, कार्बन, कैल्शियम, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आयरन, जिंक, कॉपर, पोटेशियम और गोल्ड, सिल्वर, मरकरी. बहुत सारे, आपको तो 100 के ऊपर जाना ही है इन सब एलिमेंट्स के लिए. तो इनके अपने जो सिंबल है उसे आपको कुछ जो कॉमन एलिमेंट्स आपको यूज होंगे भी, उनके सिंबल्स तो आपको लर्न करना पड़ेगा. ओके, बट हमें इस बात को भी ध्यान रखना है, ये आए कहां से. कुछ हमने कहा इंग्लिश, जर्मन, लैटिन और ग्रीक. ओके, सो इन सब से इनको जनरेट किया हुआ है. ठीक है, सो इनका जो प्रेजेंटेशन है, जैसे सोडियम, ये लैटिन नेम होता है, नाइट्रियम उससे बना हुआ है. ऐसे ही ये लैटिन नेम है ऑरम, और ऑरियम किसके लिए, गोल्ड के लिए यूज करते हैं. अर्जेंटिनेम किसके लिए, सिल्वर के लिए. इसके लिए मर्क्यूरी, हमने Hg लिखा हुआ है लेकिन ये मर्क्यूरेट, मतलब उनके अपने लैटिन नेम से हम इन्हें सिंबल बनाए हैं. ओके, सो दीज आर द सिंबल्स ऑफ द एलिमेंट्स. ओके, सो ये जो सिंबल्स बनाए हैं इनका सिग्निफिकेंस है क्या. ठीक है, इन सिंबल्स का सिग्निफिकेंस क्या है हमें ये देखना है. सो नेक्स्ट पॉइंट इज सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल. सिग्निफिकेंस ऑफ सिंबल्स. सिंबल ऑफ एन एलिमेंट. क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है इन एलिमेंट के सिंबल का. तो सबसे पहले तो आप ये मान के चलिए कि इट रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट. ओके, फर्स्ट इज इट रिप्रेजेंट्स द एलिमेंट. ओके, सेकेंड पॉइंट, इट represents an atom or 1 mole atoms of
एलिमेंट। ओके, ये एक सिंगल एटम को भी रिप्रेजेंट करता है सिंबल, या एक मोल एटम को। अभी मोल कंसेप्ट आपने पढ़ा नहीं है इसलिए परेशान नहीं होंगे, बस इतना समझ लीजिए ये जो मोल है वो एक क्वांटिटी है। ओके, जैसे डजन, डजन मीन्स 12 पीसेस ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड डजन। तो एक ग्रुप को अपन डजन बोल रहे हैं, ठीक है। 1000 मीन्स 1000 एंटिटीज, उतनी क्वांटिटीज को अपन 1000 बोल रहे हैं। तो यहाँ पर 1 मोल मीन्स एक कोई क्वांटिटी है, तो सिंबल उस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है। ओके, एंड वन मोर पॉइंट इज ऑल्सो विच विल डिस्कस later in detail. Okay, it represents the mass of, it represents the mass तो नहीं, definite mass of it represents the definite mass of an element. सिंबल, इस सिंबल का सिग्निफिकेंस क्या है? तो इस सिंबल से हमें क्या क्या इंफॉर्मेशन मिल सकती है? तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है? एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये उसके एक एटम को रिप्रेजेंट करता है, या 1 मोल एटम्स को भी सिंबल रिप्रेजेंट करता है। ओके, और इट रिप्रेजेंट द डेफिनेट मास ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एक डेफिनेट मास भी रिप्रेजेंट कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल, सपोज इफ वी राइट H, सो ये क्या बता रहा है? It represents the element. This is hydrogen. This symbol is for hydrogen. Okay, it represents an atom. So this also shows one atom or single atom of hydrogen, as well as 1 mole of hydrogen atom. Okay, earlier I was explained that the mole is a quantity. Okay, so 6.023 into 10 to the power 23, this number, इतने एटम्स एक सिंबल रिप्रेजेंट कर रहा है। ओके, एंड लास्ट इट रिप्रेजेंट द डेफिनेट मास ऑफ एन एलिमेंट। तो इस H को लिखने से डेफिनेटली आपको 1 यूनिट, अभी आप एटॉमिक मास जब पढ़ेंगे तो आप क्लियर कर लेंगे कि ये एक डेफिनेट मास को, एक क्वांटिटी को भी रिप्रेजेंट करता है सिंबल। ओके, सपोज ऑक्सीजन आपने लिखा O, ये सिंबल क्या बता रहा है? दिस इज ऑक्सीजन। ओके, और ये क्या बता रहा है? ये ऑक्सीजन का एक एटम बता रहा है, या ऑक्सीजन के 1 मोल एटम्स इज आल्सो रिप्रेजेंट बाय द सिंगल O, एंड इट शोज द 16 यूनिट। 16 यूनिट मीन्स ये उसके मास को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। ऑक्सीजन का मास, एटॉमिक मास कितना होता है? 16। ठीक है, तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंबल्स क्यों जरूरी है, या सिंबल से हम क्या क्या इंफॉर्मेशन रिट्रीव कर सकते हैं? क्लियर है?